हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे इंतजार के बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीएसई स्कूलों में मेरिट के आधार पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के पक्ष में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा हुई है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा सीबीएसई स्कूलों के लिए इच्छुक एवं पात्र शिक्षकों की लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और मेरिट सूची भी तैयार है। सरकार की मंशा मेरिट के आधार पर शिक्षकों को उनकी योग्यता और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में तैनात करने की है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां करना चाहती है ताकि सीबीएसई स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप जानते कि पिछले कल डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में हमारी सीबीएसई संबंधित विशेषकर जो अब भविष्य में अपॉइंटमेंट्स होनी है उसके बारे में बैठक हुई और कैबिनेट के द्वारा एक कमेटी बनी थी जिसमें 4 सदस्य हमारे जो कैबिनेट के सदस्य हैं, डिप्टी सीएम साहब हो गए, मैं हो गया, जगत सिंह नेगी जी और धर्मानी जी उसके सदस्य है। लेकिन धर्मानी जी और जगत सिंह जी किसी कारणवश उस मीटिंग में नहीं आ पाए। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा इसमें काफ़ी हद तक एक मैं समझता हूँ स्पष्ट उसमें स्टैंड है कि जो मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई। उसके आधार पर ये सारी बातें हो तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी उसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियाँ शीघ्र हो। सर, प्रोसेस कब से शुरू हो सकता है? तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमने तो प्रोसेस जैसे ही हम ही भर देंगे सीएम साहब तो हम तो उस वक्त कर लेंगे। जैसे अब प्रिंसिपल्स की बात है उसमें तो ऑलमोस्ट सबने अपनी 95% प्रिंसिपल्स ने अपनी स्वेच्छा भी जाहिर कर दी जहाँ पर वो कार्य करना चाहते हैं सीबीएसई स्कूल्स में। बहुत है हमारे पास, उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा और जो विद इन उन स्कूल में भी एडजस्ट किए जा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे 16,000 से अधिक हमारे इन स्कूलों में आपकी इनरोलमेंट बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप में हमारे को अतिरिक्त टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर एडिशनल टीचर्स की भी वहाँ पर रखने की बात होगी हम रखेंगे। लेकिन प्रथम चरण पे जो हमने भी ये पॉलिसी के तहत एक नीति के तहत ये जो सारा ये प्रोसेस किया था और कोर्ट ने भी जिस पर हामी भरी थी, ये शीघ्र मैं समझता हूँ समय की आवश्यकता है कि इस पर हम आगे बढ़े। हो ही चुका है, वैसे साल में एक बारी करते जब हम पूरे साल की एडमिशन्स की रिपोर्ट लेते हैं और पॉलिसी वही थी जो हमने शुरू में 2023 में प्रारंभ की थी कि जहाँ पर आपके विद इन मैं समझता हूँ 2 किलोमीटर आपके पास दूसरे प्राथमिक पाठशाला है और इनरोलमेंट आपकी 5 या 5 से कम है, उसको हम मर्ज कर रहे, उस स्कूल को हम दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करें। और मिडिल स्कूल के लिए वो संख्या हमने वो 5 की ही रखी थी, लेकिन डिस्टेंस वहाँ हमने 2 की जगह 3 किलोमीटर किया था ताकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की भी वायलेशन ना हो। और उसके तहत इस वर्ष भी लगभग कोई हमारे कोई 30-35 स्कूल तो वो थे जो सिर्फ इनरोलमेंट वाले स्कूल्स थे और उसके अलावा भी कोई 60-70 स्कूल वो थे जहाँ पर एक बच्चा 2 बच्चा आपकी 5 कक्षाओं में था, उनको एडजॉइनिंग स्कूल्स में उनको मर्ज किया गया। इसकी जम्मू कश्मीर के जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमने भी अपनी बातें साझा की और जिस तरह से हमारा प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी लगभग मिलता जुलता सारा परिवेश है, सारा मैं समझता हूँ वहाँ की टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है और निश्चित रूप में वहाँ की सरकार भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। और जो 4-5 बातें जो हमने रखी है जिसके बारे में डिटेल रिपोर्ट भी अभी हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जी सबमिट करेंगे, उसमें उदाहरण के तौर पे हमारी ऑनलाइन इंस्पेक्शन वहाँ पर की जाती है, ये एक बड़ी बात देखने को वहाँ पर भी मिली। और आपकी सीआरसी के माध्यम से कुछ नियुक्तियाँ विशेषकर उन क्षेत्रों में जो आपके फार फ्लंग एरियाज है वहाँ पर आप 1 वर्ष की नियुक्तियाँ कर रहे हैं। ये भी समग्र शिक्षा के तहत कुछ प्रावधान हमने किया है। आपके विद्या समीक्षा केंद्र जो हमने स्टेट हेडक्वार्टर में रखा उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने अलग से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह की इकाइयों का भी वहाँ पर मैं समझता हूँ गठन किया है। 4-5 बिंदु है जो हमारे को मैं समझता हूँ प्रदेश से भिन्न बातें देखने को मिली जिसको हम अपने प्रदेश में अपनी
क्वालिटी एजुकेशन जो वर्तमान सरकार की फोकस है, इन बातों को देखते हुए इन बिंदुओं को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे।